हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है वो V बराबर 100 कास 100 टी से बच्चों जो है 10 ओम का प्रतिरोध तथा 100 मिली हेनरी का एक प्रेरकत्व जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा आरोपित विभवांतर में कलांतर कितना होगा, ये हमें बताना है बच्चों। और ये हमारे बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है इसमें केवल पाई है बच्चों, ये हमारा एच नहीं होगा यहाँ पर, ये केवल पाई है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, पाई/4, शून्य, पाई और पाई/2। तो हमें बच्चों सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि कोई बच्चों हमारा जो LR परिपथ होता है इस प्रकार से, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें हमारा प्रेरकत्व तो बच्चों प्रेरण कुंडली जुड़ा हुआ है और R जो है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों ये मान लीजिए हमारा प्रेरकत्व है और ये हमारा प्रतिरोध है बच्चों। और ये हमारा जो है एक प्रत्यावर्ती स्रोत से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है बच्चों। और इस स्रोत की वोल्टता हम Vs मान लेते हैं और इसमें बहने वाली धारा I मान लेते हैं। ये हमारा बच्चों प्रेरकत्व L है और ये प्रतिरोध R है। तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर जो है बच्चों वो VL मान लेते हैं और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें कि ये बच्चों इसको हम इस प्रकार से अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर ले, तो बच्चों ये जो हमारा ये प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर है VL। और बच्चों ये जैसे हमारा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ में कला में होता है, अर्थात उन दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं होता है। तो बच्चों ये हमारा VR हो गया। और बच्चों जो हमारा VL होता है यानी कि प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर, वो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री जो है बच्चों वो अग्रगामी होता है, यानी कि पाई/2 जो है वो अग्रगामी होता है। इस प्रकार से ये बच्चों हमारा VL है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो VR और VL का बच्चों दोनों का जो परिणामी होगा बच्चों वो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। परिणामी प्रकार से इसके बीच में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हम VS कहते हैं बच्चों, स्रोत का वोल्टेज। तो बच्चों इसको हम अगर अलग त्रिभुज में इस प्रकार से बनाए तो उसके पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारा स्रोत का जो विभवांतर है और प्रत्यावर्ती धारा है, इन दोनों के बीच में जो कलांतर होता है बच्चों उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये कोण होता है। तो बच्चों इसको हम अगर इस प्रकार से प्रदर्शित करें, ये हमारा VS है बच्चों। और बच्चों ये हमारा VR है। और बच्चों ये जो है हमारा ये हमारा VL को अगर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लें VL, बच्चों ये जो फाई कोण है बच्चों ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का विभवांतर। और बच्चों ये है बच्चों हमारी प्रत्यावर्ती धारा की दिशा है, इन दोनों के बीच में कलांतर होता। और बच्चों ये हमारा कोण 90 डिग्री यानी कि हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VS का वर्ग बराबर VR का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब VL का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों ये कलांतर जो है विभवांतर और स्रोत के विभवांतर VS और धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा I के बीच जो कलांतर होगा उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बीच कलांतर। वो बच्चों ये फाई है, तो अगर हम tan फाई बराबर देखें बच्चों tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा VL और आधार है VR। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, कलांतर जो कि बच्चों विभवांतर और धारा के बीच में होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें स्रोत का विभवांतर दिया गया V बराबर, बच्चों ये हमें प्रश्न में दिया गया है V बराबर 100 कास 100 टी, 100 कास 100 टी। तो यहाँ पे बच्चों जो है विभवांतर V बराबर V0 कास ओमेगा टी से अगर हम तुलना करने पर बच्चों ये ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100। और बच्चों आगे हमें दिया गया है कि प्रतिरोध जो है 10 ओम का है और प्रेरकत्व जो है वो 100 मिली हेनरी का है।
यानी कि बच्चों हमें आर का मान दिया गया है 10 ओम और एल का मान दिया गया है 100 मिली हेनरी। तो बच्चों अगर हम इसको हेनरी में परिवर्तित करें तो 100 × 10⁻³ हेनरी। तो बच्चों ये एल का मान हो जाएगा 0.1 हेनरी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये प्रेरकत्व की प्रतिबाधा देखें बच्चों एक्सेल, तो ये होता है बच्चों ओमेगा एल। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 100 × 0.1, यानी बच्चों ये हमें प्राप्त हो गया 10 ओम। यानी कि ये जो प्रेरण कुंडली उसकी प्रतिबाधा भी 10 ओम है एक्सेल का मान। और बच्चों ये हमारा जो प्रतिरोध है ये आर का मान ये है। बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा तथा आरोपित विभवांतर में कलांतर होगा बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें कि परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित विभवांतर के बीच में कलांतर कितना है, कलांतर, तो बच्चों इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है बच्चों हमारा tan फाई बराबर VL भागे VR। तो बच्चों VL क्या है बच्चों, वो प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर IR से, बहने वाली धारा I। और बच्चों इसका जो प्रतिबाधा है वो कितना होता है, वो एक्सेल होता है बच्चों। इस प्रकार से VR हम लिख सकते हैं IR। तो बच्चों ये I से I कट जाएगा और tan फाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्सेल भागे R। तो बच्चों एक्सेल का मान भी 10 ओम है और आर का मान भी 10 ओम है। तो बच्चों ये हो जाएगा 10/10, यानी कि इसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों tan फाई बराबर 1 हो गया, जिसको बच्चों हम कह सकते हैं tan पाई/4 का मान जो है बच्चों 1 होता है। तो यहाँ से तुलना करने पर कलांतर फाई का मान हमें प्राप्त हो गया पाई/4। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है पाई/4, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।